नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं उस सवाल का जवाब जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी भी कोई दिलचस्पी लेता है उन सब के दिमाग में जरूर आ रहा है। एक ऐसा सवाल जिस पर पिछले 4-5 महीने से लगातार चर्चा चल रही है। कभी किसी नेता का नाम आगे चल पड़ता है, कभी किसी नेता का नाम पीछे आ जाता है, कभी कोई घटनाक्रम भी घट जाता है और एक ऐसा घटनाक्रम भी इस दौरान घटा जिसके बाद जिनका नाम सबसे ऊपर था उनका नाम कटना निश्चित लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया और फिर हालात बदल गई। अब कौन बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो नेता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी खेलेगी दांव और जिसको बनाएगी अपनी पार्टी का नया कप्तान। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और हरियाणा और देश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का कमांडर कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है जिस पर हमने कुछ वीडियो में आपसे चर्चा भी की और पार्टी ने उसी के मद्देनजर हरियाणा प्रदेश में बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और उसके बाद तमाम 27 के 27 जिलों के जिला प्रधान ये काम पार्टी ने कर दिया है। और इन 27 के 27 जिला प्रधानों को बढ़ाने के बाद अब एक ही चर्चा पूरे प्रदेश में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। उस नए अध्यक्ष के लिए इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन नेता कैपेबल हैं, कौन नेता वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2029 में भी जिताने का दमखम रखते हैं, कौन वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का दमखम रख सकते हैं। और बीजेपी की जो अभी तीसरी बार सरकार बनी है उसमें सरकार, संगठन और जनता तीनों में सामंजस्य कौन बैठा सकता है, ऐसा कौन नेता हो सकता है। मेरी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं हैं उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उनसे भी मैंने जब बात की तो उनके मुताबिक ये तय है कि किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का अपना प्रधान बना सकती है। कौन कौन नेता लाइन में हैं पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कौन बनेगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कोई भी पद देना हो उसमें जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, पार्टी का के लिए समर्पित नेता कैसा है, इन सब का ध्यान रखती है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में वो नेता इस पद के लिए कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ बैठा रहे हैं जिन्होंने या तो ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी के लिए समर्पण कर दिया, या जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, वो नेता इस पद के लिए ज्यादा इच्छुक दिख रहे हैं। और उसका लिहाजा एक कारण भी है और वो कारण ये है कि अभी 4.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, 4 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा राजनीतिक आदमी तब तक फ्री तो बैठ नहीं सकता और प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा पद है
जो पार्टी संगठन में सबसे सर्वोपरि है प्रदेश में। तो उस लिहाज से मेरा यह मानना है कि अब वो समय आ गया है कि पार्टी एक बार फिर से किसी समर्पित नेता को इस पद पर बैठाएगी। एक तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। दूसरी चीज ये भी बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पंजाब में जैसे कांग्रेस से आए हुए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हरियाणा में नहीं करेगी, जिससे सीधा सीधा यह है कि कुलदीप बिश्नोई सरीखे नेताओं का पत्ता कट गया है, वो कहीं लाइन में भी नहीं है। यहां पार्टी जैसा पिछले कई सालों से करती आ रही है, चाहे वो पंडित मोहनलाल बड़ौली हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे सुभाष बराला हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे आत्म प्रकाश मनचंदा हो, चाहे कृष्ण पाल गुर्जर हो, चाहे रतनलाल कटारिया हो, चाहे रमेश जोशी हो, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे मैंने जिनके नाम आपको गिना दिए, उन सब की तरह एक बार फिर से पार्टी समर्पित नेता को, जो पार्टी के प्रति पूरे समर्पित हैं, जो पुराने हैं पार्टी में, जो संघर्ष के दिनों में रहे हैं, उसको ही कमान सौंपने जा रही है। बड़े बड़े जिन नामों का जिक्र चल रहा है उनमें आप ये मान के चलिए कि कुलदीप बिश्नोई का कहीं रेस में कोई नाम नहीं है, बिल्कुल काटा है। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु एक बड़ा चेहरा है, नारनौल से लगातार चुनाव हार चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता तक पार्टी के रहे हैं, इस रेस में हैं। ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री भी रहे सरकार में, वो भी इस रेस में हैं। सुभाष बराला पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, टोहाना से विधायक भी रहे हैं, वो भी इस रेस में हैं। एक ऐसा नेता भी इसमें दिखाई दे रहा है जो कभी विधायक और सांसद नहीं बना। इन जो तीन नेताओं के मैंने आपको नाम लिए हैं, तीन में से दो मंत्री बन चुके हैं, एक वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, और वो नेता है सुरेंद्र पुनिया, जो फिलहाल पार्टी में महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और नायब सिंह सैनी जी ने उनको पहली बार प्रदेश का महामंत्री बनाया, उसके बाद वो मोहनलाल बड़ौली जी की टीम में भी प्रदेश के महामंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। एक मजबूत चेहरा, उभरता हुआ चेहरा है पार्टी की, वो भी इस रेस में है। इस रेस में रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं सतीश नांदल, प्रदेश के उपाध्यक्ष जैसे पद पर रहे हैं, वो भी रेस में है। जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, कृषि और वित्त मंत्री लोहारू के विधायक रहे हैं, वो भी इस पद की रेस में बताया हैं। ये तो मैंने बताए जाट समाज से आने वाले आपको चेहरे। अग्रवाल समाज की बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री, हिसार के 2 बार के विधायक। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रदेश की महामंत्री, पानीपत की जिला की प्रधान रही। दीपक मंगला पलवल के विधायक रहे। ये 3 चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम चल रहा है। और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय गौड़, पूर्व में मनोहर लाल जी के राजनीतिक सलाहकार, और खुद वर्तमान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंडित मोहनलाल बड़ौली, उनका नाम। इसके बाद अगर हम बात करें, एससी समाज के भी कुछ नेताओं के नाम चल रहे हैं, और यह बड़ी गंभीर चर्चा है कि इस बार कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी पार्टी बना सकती है कि एससी समाज के नेता को बढ़ा दिया जाए। सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद, उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। कृष्ण बेदी प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनका नाम इस सूची में है। लेकिन इन तमाम चेहरों के होने के बावजूद कुछ नेता ऐसे भी हैं
जो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है लेकिन उनका नाम है, उनमें नाम आता है संजय भाटिया, जो करनाल के पूर्व सांसद हैं। इस बार उनकी टिकट भी काट दी गई थी। संजय भाटिया का नाम है, पंजाबी समाज से आते हैं। इनके अलावा कुछ एक चेहरे ऐसे भी हैं जो अपने हिसाब से अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे पास जो सूचना है और बड़ी विश्वस्त सूत्रों से जो सूचना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है उनका नाम तय कर रखा है। और वो जो तय कर रखा है वो नाम मैं आपको बता रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनकी घोषणा कभी भी हो सकती है, और वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक जिन्होंने सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, पंडित मोहनलाल बड़ौली का। पंडित मोहनलाल बड़ौली को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना कप्तान बनाने जा रही है। ये इतर बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की जो हालात है उसके मुताबिक पंडित मोहनलाल बड़ौली का नाम पार्टी ने बिल्कुल तय कर दिया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। अब मैं आपको बताता हूं, पंडित मोहनलाल बड़ौली एक बहुत ही सामान्य और साधारण परिवार से आते हैं। कोई राजनीति उनको विरासत में नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू नेताओं में उनका नाम है। बहुत ही संयमित नेता हैं, राय के विधायक रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं, जिला के प्रधान रह चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने उनको 2 बार के उस समय के मौजूदा सांसद रमेश कौशिक की टिकट काट करके उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया। यह इतर बात है कि वो चुनाव हार गए और उसके बाद विधानसभा के चुनाव से पहले उनको पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा त्याग पार्टी के लिए किया और सिटिंग विधायक होते हुए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी को जिताने के लिए महती भूमिका निभाई। पूरी जो टीम है उसमें जो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष और उसके 3 महामंत्री, उनमें मोहनलाल बड़ौली और सुरेंद्र पुनिया 2 इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा लेकिन इस बार पार्टी के लिए अपनी टिकट कुर्बान कर दी, पार्टी के लिए नए चेहरों को मौका देने की बात कही। और परिणाम भी आप सबके सामने है। मोहनलाल बड़ौली उसके बाद जब सरकार बन गई तो यह निश्चित था कि वो रिपीट होंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें वो उलझ गए, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आया और अब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे ताकतवर नेता के रूप में दिख रहे हैं। पार्टी उनको फिर से मौका देकर के फुल फ्लैश बैटिंग करवाने का मन बना चुकी है। हालांकि ये जो बाकी नेता हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये भी अपने अपने इलाके में मजबूत शख्स हैं, इनका भी अपना एक जनाधार है। लेकिन पार्टी हर तरह के समीकरण देखती है, उन्हीं समीकरणों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मोहनलाल बड़ौली की कप्तानी में भारतीय जनता पार्टी आगे अपना कारवां बढ़ाती रहेगी। बहरहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय जरूर दें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। लगातार आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य करें,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।